स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल SRB क्लासेस पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान सत्र 2022-23 त्रैमासिक परीक्षा का रियल पेपर। जी हाँ दोस्तों, ये रियल पेपर है, हम आपको आंसर शीट के साथ प्रोवाइड कराएंगे। आपको इसी के अनुसार तैयारी करनी है, तभी आपके अच्छे नंबर मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारा नया वीडियो अब तक जल्द से जल्द पहुँच जाए। ये देख लीजिए, समय 3 घंटे का होगा और पूर्णांक होगा 80। जी हाँ दोस्तों, आपको 3 घंटे में 80 नंबर के पूरे हल करने होंगे। जी हाँ दोस्तों, आइए निर्देश देख लीजिए क्या दिया है। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। जी हाँ दोस्तों, सभी प्रश्नों को करना अनिवार्य है। तो चलिए देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 देख लीजिए क्या दिया है। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, एक वाक्य एक शब्द में उत्तर लिखना है। ये सभी प्रश्न एक एक नंबर वाले हैं। तो चलिए देख लीजिए, एक नंबर देख लीजिए क्या है। 1789 की क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था। जी हाँ दोस्तों, 1789 की क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था। देख लीजिए क्या है। चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ। जी हाँ दोस्तों, उसी प्रकार 3 नंबर देख लीजिए क्या आएगा। भारत में कौन सी शासन प्रणाली है। जी हाँ दोस्तों, भारत में कौन सी शासन प्रणाली है। 4 नंबर देख लीजिए, पर्यावरण में अवांछनीय घटकों का शामिल होना कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर आपको लिखना है। 5वां नंबर देख लीजिए क्या है। ऐसे वन जो ऋतु विशेष में पत्ते गिरा देते हैं उन्हें क्या कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे वन जो ऋतु विशेष में पत्ते गिरा देते हैं। 6 नंबर देख लीजिए, देश के बाथों को किसने भारत का मंदिर कहा। जी हाँ दोस्तों, देश के बाथों को किसने भारत का मंदिर कहा। उसी प्रकार 7 नंबर देख लीजिए, अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में बांटा गया, नाम लिखिए। जी हाँ दोस्तों, अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में बांटा गया उनका नाम लिखिए। प्रश्न क्रमांक 2 देख लीजिए क्या दिया है। कल्पनादर्श यूटोपिया से क्या तात्पर्य है। जी हाँ दोस्तों, अथवा में देख लीजिए क्या देगा। रूढ़िवादी किन पारंपरिक संस्थाओं को बनाए रखने के पक्ष में थे। जी हाँ दोस्तों, उसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 3 देख लीजिए, बाल्कन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 2 मुख्य राज्यों के नाम लिखिए। जी हाँ दोस्तों, बाल्कन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 2 प्रमुख राज्यों के नाम लिखिए। या अथवा में देख लीजिए, आपको सभी प्रश्नों में अथवा दिया रहेगा, आपको 2 में से एक ही का आंसर लिखना होगा। जी हाँ दोस्तों, अथवा में देख लीजिए क्या है, उदारवाद का अर्थ बताइए। जी हाँ दोस्तों, उदारवाद का अर्थ बताइए। उसी प्रकार प्रश्न 4 देख लीजिए क्या है। 4 नंबर देख लीजिए, बहिष्कार का अर्थ स्पष्ट कीजिए। जी हाँ दोस्तों, बहिष्कार का अर्थ स्पष्ट। इसी प्रकार प्रश्न 5 देख लीजिए, दबाव समूह क्या है। जी हाँ दोस्तों, दबाव समूह क्या है। या अथवा में देख लीजिए क्या है, निरंकुशवाद को परिभाषित कीजिए। जी हाँ दोस्तों, निरंकुशवाद को परिभाषित कीजिए। 6 नंबर देख लीजिए, सतत पोषणी विकास क्या है। जी हाँ दोस्तों, सतत पोषणी विकास क्या है। अथवा में देख लीजिए, भू संरक्षण के उपाय बताइए। जी हाँ दोस्तों, भू संरक्षण के उपाय बताइए। 7 नंबर देख लीजिए, प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं। या अथवा में देख लीजिए क्या दिया है, राष्ट्रीय आय क्या है। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय आय क्या है। प्रश्न क्रमांक 8 देख लीजिए, या गुप्त बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं। उसी प्रकार अथवा में देख लीजिए, द्वितीय क्षेत्र एवं तृतीय क्षेत्र किसे कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, द्वितीय क्षेत्र एवं तृतीय क्षेत्र किसे कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 9 देख लीजिए, जैव विविधता क्या है, यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, यह प्रश्न 3 नंबर का आएगा जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपको इसका आंसर नहीं पता तो आप कमेंट में जरूर बताइए, हम आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड कराएंगे। जी हाँ दोस्तों, जैव विविधता क्या है, यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। या अथवा में देख लीजिए क्या देगा, जल दुर्लभता क्या है, इसके प्रमुख कारण क्या है। जी हाँ दोस्तों, जल दुर्लभता क्या है, इसके प्रमुख कारण क्या है। उसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 10 देख लीजिए। 10 नंबर देख लीजिए, असहयोग आंदोलन का अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ा। जी हाँ दोस्तों, असहयोग आंदोलन का अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ा। हम इसका आंसर अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहां से जाके देख सकते हैं। या अथवा में देख लीजिए क्या है, जलियांवाला बाग हत्याकांड पर अखबार के लिए रिपोर्ट लिखिए। जी हाँ दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड पर अखबार के लिए रिपोर्ट लिखिए। उसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 11 देख लीजिए, सामाजिक विभाजन किस तरह से राजनीति को प्रभावित करते हैं, उदाहरण लिखिए। जी हाँ दोस्तों, और उससे अलग एक विशेषता को बताइए। उसी प्रकार प्रश्न 12 देख लीजिए क्या दिया है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों लिया। जी हाँ दोस्तों, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों लिया। या तो हमें देख लीजिए क्या दिया है, भारत के लोग रॉलेट एक्ट का विरोध में क्यों थे। जी हाँ दोस्तों, भारत के लोग रॉलेट एक्ट के विरोध में क्यों थे। उसी प्रकार प्रश्न 13 देख लीजिए, बोलीबियो में जन आंदोलन क्यों हुआ, 3 कारण बताइए। जी हाँ दोस्तों, या अथवा देख लीजिए, जन आंदोलन सरकारी नीतियों को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, कोई 3 बिंदु लिखिए। जी हाँ दोस्तों, जन आंदोलन सरकारी नीतियों को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, कोई 3 बिंदु लिखिए। जी हाँ,
उसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 14 देख लीजिए, बांगर भूमि व और खादर भूमि में अंतर स्पष्ट कीजिए। जी हाँ दोस्तों, बांगर भूमि और खादर भूमि में अंतर स्पष्ट कीजिए, कोई चार। जी हाँ दोस्तों, ये 4 नंबर के प्रश्न है ये सारे। अथवा में देख लीजिए, भारत में जल के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं, लिखिए। जी हाँ दोस्तों, भारत में जल के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं, लिखना है। उसी प्रकार प्रश्न 15 देख लीजिए क्या दिया है, पर्यावरण में गिरावट के कुछ ऐसे उदाहरणों की सूची बनाइए जो आपने अपने आसपास देखे हैं। जी हाँ दोस्तों, पर्यावरण में गिरावट के कुछ ऐसे उदाहरणों की सूची बनाइए जो आपने अपने आसपास देखे हैं। या अथवा में देख लीजिए क्या दिया है, संगठित और असंगठित क्षेत्रकों की रोजगार परिस्थितियों की तुलना कीजिए। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न 16 देख लीजिए क्या दिया है, तृतीय क्षेत्रक और अन्य क्षेत्रकों से कैसे भिन्न है, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। जी हाँ, या अथवा में देख लीजिए क्या दिया है, व्याख्या कीजिए कि एक देश के आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र कैसे योगदान करता है। जी हाँ दोस्तों, व्याख्या कीजिए कि एक देश के आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र कैसे योगदान करता है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। यदि आपको सारे प्रश्न का आंसर शीट चाहिए तो आप कमेंट में जरूर बताएं, हम आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड कराएंगे। जी हाँ दोस्तों, यह सारे रियल पेपर हैं, आपको इन्हीं के अनुसार तैयारी करनी है, आपके पूरे 80 में 80 नंबर मिल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।